माइंड वही में, मेरा मतलब गोल मेरा वही है, गोल नहीं भटका है, मैं अपना गोल से नहीं भटक गई हूँ। ऐसा नहीं, आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीका आप चूज कर रहे हो। आई बिलीव इन गॉड, एंड वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे मेरे लिए, और अगर वो बुरा कर रहे हैं तो वो जरूर अच्छा देंगे। भगवान जी ना सबकी नीयत को देखता है, अगर आपका नीयत जितना साफ होगा ना आपको उतना ही अच्छा। सो हे गाइस, अभी का क्या सीन है ना, अभी मैं बिल्कुल ही एकदम छत पे हूँ, एकदम सनलाइट मेरे फेस पे ऐसे एकदम सन किस दे रहा है, एंड नो इंटरनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, नो internet, just wanted to share something very raw and very very like that talk which is like heart to heart talk. Okay now, ठीक है, I don't know any topic, literally I don't know any nothing, कोई टॉपिक मुझे पता नहीं है, मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं रखा है, मैं कुछ भी नहीं रखी हूँ, एंड मेरा फोन इतना दूर पे है ना, तो मैं कैमरा को भी मतलब देख नहीं सकती उतने अच्छे से। इट्स ओके, माइक लगा है, होप मेरा आवाज आप लोग तक पहुंच रहा हो। एंड ना कभी कभी ना लाइफ ना वैसे नहीं चलती है जैसा आप प्लान करते हो। मैं आपको अपना एक कहानी बताती हूँ, एक ना अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं ना जब मैं 10th तक थी, जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट किया था, मैं अपना लाइफ अलग ही डिसाइड की थी, मैं अपना लाइफ कुछ और ही सोची थी कि 10th कंप्लीट होगा, मस्त 11th 12th करूंगी, वहां तक मेरा सॉर्टेड चला, मतलब मैंने जैसा प्लान कर रखा था बिल्कुल वैसा ही, बट कुछ चेंजेस इसमें भी हुए थे लाइक 11th एंड 12th में। मतलब मैंने सोचा था कि मैं अपने नानी के यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, 11th 12th करूंगी, बिकॉज पटना से करना था तो वहाँ उनका घर था। बट ना लाइफ जो होता है ना, आप देखो, द गोल इज लाइक ना, आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आप चाहते हो, बट आप जिस रास्ते से चल के आप जाना चाहते हो ना, वो रास्ता सेम नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब डेस्टिनी आपको वही मिलेगा, बट जो प्रोसेस है, बट जो रूट है वो अलग होगा, और वो ऊपर वाला तय करता है। इट्स नॉट इन योर हैंड, इट्स टोटली इन हिज हैंड, गॉड्स हैंड। मैं ना कितना बार कोशिश की, जैसे तो उसमें क्या हुआ कि हॉस्टल लाइफ में अगर देख लो, उसका कहानी मैं बताती हूँ। हॉस्टल जाना है, हॉस्टल नहीं जाना मुझे, हॉस्टल नहीं जाना मुझे, नहीं जाना हॉस्टल, मुझे नानी के रहना, नानी के रह के पढ़ना। बट मैं सबके अगेंस्ट चली गई, मैं लड़ाई की, घर में मेरे से लोग उदास हुए, दे आर लाइक तुम अपनी मन का करने लगी हो, क्यों इतना जिद पकड़ ली हो। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने बोला मेरे को तो घर आ जा, तुझे नहीं पढ़ना है। देन फाइनली कैसे न कैसे मैं करके मैं कन्विंस हुई, वो लोग बोले आप एक बार जो हॉस्टल देख तो लो, एंड मैं देखी हॉस्टल, मुझे पसंद आ गया। एंड द बेस्ट डिसीजन था जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला, बिकॉज होता क्या है ना कि आप घर में मतलब एक होता क्या है ना कि आप रिलेटिव में यहाँ रख के ना, आप कुछ दिन ही अच्छा लगता है रहना वहाँ पे, आप वहाँ पे ज्यादा दिन टिकोगे ना तो वो रिस्पेक्ट नहीं उतना मिलता है एज कम्पेयर टू जब आप कभी कदाल जाओ, तो वो बहुत अच्छा था। एंड मेरा सबसे अभी तक का बेस्ट मोमेंट 11th 12th जो मैंने हॉस्टल से किया था पटना में रहकर, दी बेस्ट मोमेंट, अनफॉरगेटेबल मोमेंट कह सकते हो आप लोग। जैसे बहुत लोग का स्कूलिंग होता होगा, मेरा वही 11th 12th, बिकॉज मैंने हॉस्टल में रहा, मैं पहली बार निकली घर से, सब कुछ मेरे लिए नया था, मैं बोलना सीखी, मैं सबसे इंटरेक्ट होना सीखी, सब कुछ वहाँ पे हुआ। तो भगवान जी ने सब कुछ तय कर रखा होता है। एंड दूसरा कब हुआ, जब मैं 12th मेरा कंप्लीट हो गया था, मैं डिसाइड की थी ना कि मेरे को सीएस जो है ना, सीएस का पढ़ाई जो मैं सीएस एस्पिरेंट हूँ, दोज हू डोंट नो, आई एम सीएस एस्पिरेंट, कंपनी सेक्रेटरी जैसे सीए होता है ना ऐसे सीएस होता है, शॉर्ट में बता दो तो ऐसा हम लोग का जो कोर्स होता है ना, वहाँ का क्या होता है ना कि हब माना जाता है 3 सिटी को, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, मतलब पुणे बोल सकते हो। तो मुझे ना, मैं ना 12th नहीं बोलूंगी, 11th से ही मैं सोच के रखी थी मेरे को दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली जाना। मैं रट लगा के रहती थी, मुझे पूरे घर को पता था कि मुझे दिल्ली जाना है। एंड गेस व्हाट, मैं दिल्ली नहीं गई, मैं गई कोलकाता, बिकॉज भगवान जी ने सोच रखा था कोलकाता। एंड बिलीव मी, वो डिसीजन भी उनका बहुत बेहतरीन था। पता है क्या क्यों?
क्योंकि दिल्ली में ना सीए के लिए ज़्यादा हब है, बट सीएस के वहाँ पे ज़्यादा मतलब फैकल्टीज़ वगैरह उतने अच्छे नहीं रहे एंड दिल्ली के थोड़े से मतलब पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत बढ़ गया था। देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नो, मैं जहाँ हूँ वहाँ डेस्टिनी ने मेरे को जहाँ लेके गया वहाँ बेस्ट था। यहाँ भी मेरा प्लान चेंज हुआ, मतलब फिर मैं सोची मेरे को बोर्ड ग्रुप देना है, मैं निकाल लूंगी, ऐसे कर लूंगी, बट नहीं हुआ क्योंकि आप जितना सोचते वैसा नहीं होता है। बट देखो, मैं देखो आप समझ रहे हो, मेरा लाइन वही में, मेरा मतलब गोल मेरा वही है, गोल नहीं भटका है, मैं अपना गोल से नहीं भटक गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीएस सोची थी मैं स्किप करके कुछ और चीज कर ली, नो, गोल इज द सेम बट द पाथ विच आई वाज डिसाइडेड टू डू, लाइक मैं यहाँ से जाऊंगी, बट भगवान जी ने बोला नहीं तुम यहाँ से नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तो पाथ अलग होता है आपका। इसीलिए अगर आप अब ऐसा कभी फील कर रहे हो कि मैं सोची क्या थी एंड मेरे साथ हो क्या रहा है, तो डोंट फील लाइक दिस। सोचो जो हो रहा है बेहतरीन हो रहा है एंड बहुत बेहतरीन होगा, बिकॉज ऊपर वाले सबका सोच के रखते हैं। एंड लाइक आप देख सकते हो कि जैसे आप वो सोचो ना कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीका आप चूज कर रहे हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और फिर एक और मैं अपना इंसिडेंट बताऊंगी, जैसे कि क्या होता है कि मैं सोची थी ना फटाफट मेरे को बस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है कोलकाता, देन मेरे को प्रोफेशनल के लिए बाहर जाना है, बाहर में रह के पढ़ना है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाहर में रही मेरा मतलब रही, फिर मैं घर ही आ गई एंड घर आई, 1 साल पढ़ाई की, मतलब 1 साल 6 महीना बोलो, एंड मेरा घर से एग्जाम क्लियर हुआ। मैं क्या ख्वाब सोची थी मैं बाहर में रहूंगी, घर आऊंगी नहीं, बाहर में रह के उधर उधर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट नहीं, बाहर में रह के मैं क्लियर ही नहीं हुआ। मैं घर आई, वहां पे पढ़ाई की फोकस के साथ, फिर मेरा क्लियर हुआ एग्जाम। एंड मैं बहुत कुछ ऐसा सोचती हूँ कि जैसा हम लोग प्लान करते हैं ना वैसा हमारे साथ नहीं होता है, बट होता वही है जो हम चाहते हैं, बट उस तरीके से नहीं होता है। ओके गाइस, सो कभी आप ऐसा फील करो ना कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। पता है, एक चीज मैं बताऊंगी, जब आप बहुत टफ सिचुएशन से जब गुजरते हो ना, लाइक आप सोच रहे हो सारा दुख मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आप ऐसे ऐसे कभी आपको ना ऐसा ऐसा फेज आएगा जब ना अभी आपको एक दुख आया, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, मतलब वो साल बोलो या वो महीना बोलो या उस मोमेंट बोलो या एक दिन बोलो, लेकिन आज सारा का सारा दिन ही खराब है, मतलब आज सब कुछ मेरे साथ खराब हो रहा है। आप उस मोमेंट को एकदम उसमें पैनिक नहीं होना है, जस्ट कहना है इट्स ओके, आई विल हैंडल इट। जस्ट जस्ट एक जैसा माइंडसेट रखना है, आई बिलीव इन गॉड एंड वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे मेरे लिए, और अगर वो बुरा कर रहे हैं तो वो जरूर अच्छा देंगे। एंड ये माइंडसेट ना पहले मैं बिल्कुल मतलब पहले मैं उतनी वो नहीं थी, मैं सोचती थी ठीक है होगा होगा जैसा मैं चाह रही वैसे होगा, बट नो, आपको अगर आपके साथ हर चीज अच्छा अच्छा होगा ना तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जैसे देखो मैं बताती हूँ, एक इंसान वो होते हैं जो एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं एग्जाम, एक इंसान वो होते हैं जिनको अटेम्प्ट लगता है, तो एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया एग्जाम, एक्सपीरियंस उनके पास होगा जो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड या फोर्थ में निकाल, बिकॉज एक्सपीरियंस। और लाइफ में ना बड़ा इंसान वो नहीं जो पहले बाज मार लिया, लाइफ में बड़ा इंसान वो है जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसको समय लगा करने में, बट वो ज्यादा निखर के आएगा। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप पहले कुछ अगर आप कम उम्र में कमा रहे हो या कम उम्र में आपका सब कुछ हो गया तो आप फेलियर हो गए हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं, बट नो, बट द थिंग इज लाइक मैं उनको वो मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जो ये सोच के उदास हो जाते हैं कि मेरा नहीं निकल रहा एग्जाम, मेरा तो जॉब ही नहीं लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना साल हो गया मैं बेरोजगार हूँ। हाँ, ऑल्दो आप कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ट्राई कर रहे हो। देखो एक इंसान वो भी होते हैं जो बस किस्मत के भरोसे लेके बैठते हैं, अरे मेरा किस्मत ही खराब है, किस्मत को दोष दिए जा रहे हैं, तो उसको क्या होगा भाई अगर आप कुछ एक्शन नहीं लोगे। हाँ, आप मेहनत कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, तो फॉर दोज आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मेहनत करे उसके बाद भी उनको फेलियर हो रहा है या फिर उसको मतलब बहुत दुख हो रहा है या कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें बार बार उनको दुख दिए जा रहा है, तो आप भगवान को कोसने लगते हो, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ना भगवान जी आपका ना उसमें आपका टेस्ट लेते हैं। एंड मैं ना एक जगह ये मैं इस चीज पे बहुत 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 ज्यादा बिलीव करती हूँ, भगवान दुख उनको ही देते हैं ना जिसको भगवान जी सोचते हैं कि इस बंदे और इस बंदे में वो ताकत है दुख झेलने का, ताकि अभी दुख मिल रहा है ना आपको,
फॉर श्योर आपको बहुत खुशी मिलेगा। आप बिलीव करो मेरे बातों पे। आप मतलब होता है ना, कर्म होता है ना, उतना आप थोड़ा सा धर्म में भी फॉलो करो। मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब याद आ गई मेरे को लाइन, जितना शक्ति में होता है ना उतना ही थोड़ा भक्ति भी कर लिया करो, तो अल्टीमेटली सब अच्छा होगा। एंड डोंट फील कि आप बहुत पीछे हो। एंड एक चीज और मैं बताऊं, जैसे कि मैं किसी को वो नहीं बोल रही हूँ, आप ना कभी किसी के खुशी से ना जेलस मत हो, कभी किसी का खुशी से इनसिक्योर मत हो। जैसे क्या हो रहा है, एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आप इंस्टाग्राम खोलोगे, कोई लोग कहीं घूम रहे हैं, कोई लोग इतना पैसा छाप रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, कोई डॉक्टर बन गए हैं, कोई महीने का इतना कमा रहे हैं, तो कोई पढ़ने में उनका एग्जाम क्लियर हो रहा। गाइस 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 स्टॉप इट, डोंट कंपेयर, ठीक है? आप उनके खुशी को देख के कभी जेलस मत हो। भगवान जी ना सबकी नीयत को देखता है। अगर आपका नीयत जितना साफ होगा ना, आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। देखो क्या होता है ना, सपोज दैट अगर आप क्या हुआ ना, आप ना जैसे कि इंस्टाग्राम खोले, आप देखिए आपके फ्रेंड्स लोग ही घूम रहे हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं एंजॉय कर पा रहे हो। आपके फ्रेंड्स ट्रिप पे जा रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हो। आपका फ्रेंड्स का एग्जाम क्लियर हो गया, आपका नहीं हो रहा है। आपके फ्रेंड्स महीने का इतना कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हो। तो आप उनसे क्या होगा ना, आपके अंदर ना एक निगेटिव एनर्जी आएगा, ठीक है? उस वो बोलेगा क्या कर रहा है तू, तेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। और आप उस इंसान को ना कभी कोई ऐसा देखो, मैं उस इंसान से वो नफरत करने लगता है, भले उसका दोस्त क्यों ना। डोंट हेट, आप उनको दुआ दो। सोचो कि अच्छा है, ये बहुत खुश है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इन रिटर्न आप, मतलब एक होता है ना इंटेंशन टू गेट बैक थिंग, मतलब आपकी कोई इंटेंशन, आपका गलत नियत नहीं होना चाहिए उस किसी को दुआ देने में। समझ रहे हो? जैसे आप उसके लिए अच्छा सोचो, और सोचो कि सबका समय होता है, सबको सब कुछ मिलेगा, बट सबका समय होता है। मे बी जो अभी वो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसके लिए वो मे बी वो बहुत मेहनत किया होगा, रातों रात तक जागा होगा, दिन भर, मतलब एंट्रेंस एग्जाम उस कॉलेज में जाने के लिए वो कितना रातों गवाया होगा, वो बहुत मेहनत किया। आप उसका मेहनत नहीं देख रहे हो ना, तो अभी वो खुश है तो आप उसके खुशी का नजर मत लगाओ। यू हैव टू जस्ट चेरिश द हैप्पीनेस। कल कोई अगर देखो आप जैसे हो, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो, कल को आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एंड कोई थर्ड पार्टी आपको देख के वो नजर बोलेगा, ये क्या है, इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मतलब आपसे नफरत करेगा। आपको कैसा लगेगा? गंदा लगेगा ना, क्योंकि और वो सोचेगा कि इस इंसान का तो ऐसे ही बैठा नल्ला बेरोजगार जैसा बैठा था, हो गया। तो आपका कोई रातों का मेहनत, दिन भर का लगन, सैक्रिफाइसेस कोई नहीं देखता है। तो कभी भी आप किसी से कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन मत करो। सबकी कहानी अलग अलग है। आप उसके कहानी में कैसे आप उससे compete कर सकते हो? आपका कहानी अलग है, उसका कहानी अलग है। आपका तौर तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है। आपका सिचुएशन अलग है, उसका सिचुएशन अलग है। मे बी जो उसको अभी मिल रहा है वो आपको जरूर मिलेगा, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद मिलेगा। मे बी जो अभी वो खुश है, मे बी वो कल को उसको कोई प्रॉब्लम, मैं ये नहीं बोल रही कि प्रॉब्लम आ जाए, बट मैं बता रही हूँ लाइफ कभी भी किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। सो डोंट कंपेयर गाइज, डोंट फील डीमोटिवेटेड, डोंट फील इनसिक्योर, कभी इनसिक्योर मत फीलो। लाइक बहुत लड़कियों में देखूंगी कि उसके लुक्स के लेके वो परेशान होती है, उसके लुक्स के लेके। देखो आई नो सोसाइटी बहुत जजमेंटल है अबाउट गर्ल्स ऑन देयर लुक्स, बॉडी अपीयरेंस एंड ऑल, बट मैं एक चीज बोलूंगी गाइज, आपको किसको खुश करना है? गर्ल्स, आपको किसको खुश करना है? अपने आप को ना, किसी को मत खुश करो, बस अपने आप को करो। आप सोचो कि मैं कंफर्टेबल हूँ, दैट्स इट, दैट्स इनफ। नो नीड टू आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए, आपको उसको खुश करने के लिए, आपको अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, मोटे हो, पतले हो, ब्लैक हो, वाइट हो, वट एवर, यू आर द गुड। सबका अपना नेचुरल ब्यूटी होता है, ओके ना? डोंट कंपेयर। मे बी आप जिससे आप अपने आप को खराब बोल रहे हो, कोई थर्ड पार्टी आप आपको इंस्पिरेशन मानता हो, तो सबका अलग होता है। समझे? कोई कोई बहुत सुंदर है और वो उसका मन साफ नहीं है, वो अंदर से बहुत ज्यादा सबके बारे में गलत सोचता है, गलत बोलता है, तो वो सुंदर होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ ना। अल्टीमेटली आपका मन अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पे कोई ज्ञानबाजी नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचने लगोगे ना, जैसे पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सबके साथ रहोगे, आपके साथ जरूर पॉजिटिव होगा, आपको सब कुछ आपके फेवर में होगा। बस कभी भी किसी के बारे में, अगर कोई इंसान आपको नहीं अच्छा लग रहा है, डोंट थिंक अबाउट हिम, बैड मत सोचो, जस्ट सोचो ही नहीं।
just leave that person. That's it. Okay guys, don't compare. So आप लोग कभी भी मतलब so this is the experience. और देखो देखते देखते कितने शाम भी हो गए, धूप भी ढल गए हल्के, एंड या अच्छा लगा गाइस आप लोग से बात करके, 1-to-1 बात. बाय बाय गाइस, बाय बाय. दिस इज द सो अनफिल्टर्ड साक्षी विथ यू गाइस. बाय बाय, लव यू.